हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करे विनय में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम ये सेट दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इसमें जो नंबर क्वेश्चन ऑफ नंबर है 100 होगा और ये उस पैटर्न पे है जिसमें पीटी का एग्ज़ाम होता है। और आप इसको सुनिए, देखिए और खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एक गैस से भरे गुब्बारे को एक नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना बहुत आसान होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो होता है F/A होता है और जिसका A कम होगा प्रेशर अधिक होगा। तो A किसका कम है? एरिया किसका कम है? तो सुई के नाखून का। जबकि एरिया जो है सुई नाखून का एरिया ज़्यादा होगा, इसलिए प्रेशर कम लगेगा कंपेयर टू सुई, इसलिए फूट जाता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। गुब्बारे पर नाखून की तुलना में सुई से अधिक दबाव लगता है, इसलिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधार ने 1826 के जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया? तो घोर विरोध कौन किया? ये राजा राम मोहन राय ने। 1826 के जूरी अधिनियम क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जूरी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक हिंदू या मुस्लिम ईसाई न्यायविदों द्वारा यानी वकीलों द्वारा परीक्षण के अधीन था। वे या तो यूरोपीय या भारतीय हो सकते थे, जबकि जो ईसाई था वो गैर ईसाई न्यायविदों द्वारा परीक्षण से छूट दी गई इसको, इस अधिनियम द्वारा। इसलिए राजा राम मोहन राय ने एक याचिका भेजी जिस पर हिंदू और मुसलमान दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। तो जूरी अधिनियम आप लोग समझ गए होंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? तो ये फिनलैंड में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ये साइटोकानिन है। साइटोकानिन का काम क्या है? तो ये ऑक्सिन के सहायता से, यानी ऑक्सिन भी एक हार्मोन है, इसकी सहायता से कोशिका विभाजन करता है और कोशिका द्रव का भी विभाजन में ये सहायक होता है। ये जो होता है साइटोकानिन, ये रंध्र खुलने को बढ़ावा देता है और शीर्ष प्रमुखता को विरोध करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे साइटोकानिन का काम क्या है। और पादप हार्मोन कौन कौन है? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, एब्सिक अम्ल है, एथिलीन है। अगला है 6 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। केशवानंद भारती बनाम में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो अब जब संविधान का अंग हो गया तो इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो एक सही है। दूसरा का है कि बेरूबारी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि बेरूबारी संघ में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। जब संविधान का भाग नहीं है तो आप उसमें संशोधन भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते किसको है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एक इकाई धनात्मक आवेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q। तो F जो है न्यूटन हो गया, Q जो है आवेश हो गया यानी कूलम हो गया, तो न्यूटन पर कूलम। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो एसआई मात्रक निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो F/Q होता है, इसको याद रखिएगा, और न्यूटन पर कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसके सिफारिशों से लागू किया गया? तो ये राजा चिलैया समिति के सिफारिश पे किया गया। राजा चिलैया समिति ने कर प्रशासन के सुधारों पर समिति बनाया गया था। और केलकर समिति क्या है? तो केलकर समिति सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल
को माने बारे में बताया, सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल यानी पीपीपी मॉडल। केलकर समिति ही ने जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी। तो अगर आपसे पूछ देगा कि केलकर समिति माने जीएसटी को सिफारिश किसने किया था, तो केलकर समिति ने। और रंगराजन समिति 2012 में बना था, ये गरीबों का आकलन के लिए बना गया था, ये गरीबों का आकलन के लिए। तो केलकर और रंगराजन और राजा चलैया समिति, तीनों के बारे में आप लोग जान गए होंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस पे आधारित थी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को ही हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। तो ये हो गया। संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था, तो ये सिंगापुर के बीच आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जनजाति में कौन सी केरल में पाई जाती है, तो केरल में जो है ऑप्शन के अनुसार चेंचू होगा। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। और केरल में और क्या है, कादर है, उराली है और मोपला भी है और पनियान भी है। मोपला विद्रोह हम लोग पढ़े हुए हैं, उराली है। कादर को बारे में जरूर याद रखिएगा। कादर जनजाति कहाँ के हैं, तो केरल के हैं। और डफला जो है आंध्र प्रदेश की है और भील जो है मध्य प्रदेश की है। प्रमुख जाति है डफला अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश। डफला कहाँ की जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है, तो ये सॉफ्ट आयरन है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया, तो शिव शंकरी को सम्मानित किया गया 2022 में। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 में Ctrl+E किसका शॉर्टकट है, तो ये चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए यूज होता है। चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+E का उपयोग करते हैं एमएस वर्ड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधान परिषद के सदस्य मनोनीत नहीं हुआ था, तो मनोनीत हुआ था पटियाला का महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। ये तीनों मनोनीत किया था, लेकिन हैदराबाद के निजाम ये मनोनीत नहीं हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाता है, तो ये सुपोषण है। सुपोषण किसको कहते हैं, किसी जलाशय को पोषक तत्व से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधा और शैवाल का विकास होता है, और इसमें हम पोषक तत्व जब यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि इस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। झीलों में सुपोषण नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण होता है। कौन तत्व है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है, तो ये साहित्य रत्न। साहित्य रत्न जो है साहित्य रत्न किसका है, तो ये है सूरदास की। इसको याद रखिएगा, सूरदास की। अगला क्वेश्चन है, सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को दिया, तो ये ऑपरेशन कावेरी। अगला क्वेश्चन है, 2 बार माउंटेन एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, तो ये बछेंद्री पाल है। जौ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है, तो ये BKRB राव ने। और ऐसे पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से जो है ना BK राव RB ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलित नहीं ऊपर मारो फिरंगी, तो ये मंगल पांडे का नारा था। करो या मरो महात्मा गांधी, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है, तो ये सिनेप्स के द्वारा होता है। ये VVI क्वेश्चन है, सिनेप्स याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू की है, तो ये कोची केरल में की है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ कब अस्तित्व में आया, यानी राज्यसभा और लोकसभा कब आया, तो ये मई 1952 में आया। अगला क्वेश्चन है, जीमेल इनबॉक्स में श्रेणियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 5 होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है, तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग बढ़ता है, ये गलत है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है सबसे अधिक विरल में होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जल में उससे कम होता है। तो जब हम विरल से यानी वायु से जब जल में जाएंगे तो वेग घट जाता है। फिर अगला है, विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग घटता है, तो यही इसका सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, एक 5 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 105/5 यानी 21। और जब कह रहा है 1/3 से यानी 7 किलोमीटर से चलेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो 7 × 1 = 7, 3 × 7 = 35 यानी 15 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। तो पहले 5 था, अब पहले कितना था, 21 था। हाँ, 15 घंटा उसको लग जाएगा। तो पहले 5 घंटा लगता था, अब 15 घंटा लग रहा था, 10 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएगा। किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था, तो ये गुरु अंगद है। पुनासा जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये चंबल नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, इसमें 3 जल क्षेत्र होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हम बोलते हैं इसका आंसर तो ऐसे 12 नॉटिकल मील हो जाता है, यानी समुद्री मील। क्या होता है कि आधार रेखा से 12 समुद्री मील को प्रादेशिक जल क्षेत्र कहते हैं, इसको इंग्लिश में टेरिटोरियल सी कहते हैं, टेरिटोरियल सी। और 1 समुद्री मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। तो याद रखिएगा, 12 समुद्री मील तक क्या कहते हैं, प्रादेशिक माने क्षेत्र कहते हैं। और एक होता है संलग्न क्षेत्र या अवांछित मंडल, इंग्लिश में कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं, वो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होता है। और इस पर क्या क्या अधिकार होता है, तो इस पर 3 प्रकार का अधिकार होता है, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार, साफ सफाई करने का अधिकार और वित्तीय अधिकार है। तो इसमें समझ गए होंगे, जो कॉन्टिग्यूअस इंग्लिश में हम लिख देते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, सेकेंड नंबर है, जो 24 नॉटिकल मील तक है। तो इस पर 3 अधिकार है, सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार और वित्तीय अधिकार। और लास्ट में होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ई जोन, जिसमें 200 नॉटिकल मील तक होता है। तो 3 को क्षेत्र याद हो गया होगा आप लोग को, एक हो गया प्रादेशिक जल क्षेत्र, दूसरा हो गया संलग्न क्षेत्र, तीसरा हो गया अन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस पे भी नए द्वीप का निर्माण करने का अधिकार होता है, वैज्ञानिक परीक्षण का भी अधिकार होता है और प्राकृतिक जो संसाधनों का दोहन करने का भी अधिकार है। बॉम्बे हाई जो है, हम लोग जो उसमें पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, तो ये इसी के थ्रू आता है, ई जोन माने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का आयन का आकार क्या होता है, तो ये स्क्वायर प्लानर होता है। अगला क्वेश्चन है, अमित 9000 की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार देता है और उसे 7% के साथ 4 वर्षों के लिए रोहित देता है। तो क्या होता है, वो सेम लेता है और दूसरे को दे देता है, 2% का अधिक पे देता है। तो इसका निकालिएगा PRT पे, इजी है, 72 आंसर है। प्रतिष्ठित संतोकावा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है, तो किससे सम्मानित किया गया है, तो इसको ये है सोनम वांगचुक।
अगला क्वेश्चन है सूर्य ताप किसके माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो ब्रिन्स की विधि द्वारा, ब्रिन्स विधि। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग शिक्षा का विकास से संबंधित है, सही है। बटलर समिति जो है देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंध पर विचार करता है। अगर एचिसन आयोग जो है सिंचाई में सुधार, ये गलत है। एचिसन जो आयोग था वो क्या था? भारतीय सिविल सेवाओं पर सिफारिश करने के लिए एचिसन आयोग बना था। और यह कब बना था? तो 1886 में लॉर्ड डफरिन के समय। तो सिविल सेवाओं पर सिफारिश के लिए बना था। और ये है लिंडसे आयोग, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लिंडसे आयोग ज़्यादातर लड़का नहीं याद रखता है, लेकिन ये शिक्षा से ही संबंधित है और मिशनरी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगला कौन सा तत्व का सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? तो टेक्नीशियम। 42 नंबर है, इसको डिजिटल फॉर्म में लिख, जैसे 4, 5, 13, 15, 3 ऐसे कीजिएगा तो 2 आंसर आएगा। एक इधर से आएगा और एक इधर से कीजिएगा तो आएगा। अगर नहीं बनेगा तो बोलिएगा, हम कमेंट कीजिएगा, हम बना सकते हैं, इसको बना देंगे। अगला क्वेश्चन है किस देश ने फैंगियोन 3 सैटेलाइट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो ये है चीन। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो जनहित याचिका से। और जनहित याचिका का जन्मदाता कौन है? तो पीएन भगवती है। कौन है? पीएन भगवती। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की तरफ से किस अभिनेत्री ने ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट किया है? तो यह है दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम क्या है? तो लू है। अगला क्वेश्चन है 32 और 64 का तृतीय पर, तो बी स्क्वायर बाई ये होता है 64 स्क्वायर, यानी 64 गुने 64 और बट्टे 32 कर दीजिए, इसको 128 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजपूताना के निम्न राजाओं में से किसने एक अकबर की संपदा स्वयं स्वीकार नहीं किया था? तो ये कौन है? मेवाड़। लास्टों लास्ट तक ये स्वीकार नहीं करता है। वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये दीपिका मिश्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हीरा के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो इसमें नहीं कह रहा है, तो ये है नेटाल। बाकी बात 3 है, पन्ना, गोलकुंडा जो इंडिया में है, किम्बर्ले और कटांगा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा तेलंगाना में है, लेकिन ऑप्शन कौन सा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विषाणु क्या है? तो अकोशिकीय है। निर्जीव में जाता है तो निर्जीव हो जाता है, और सजीव में जाता है तो सजीव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने। मूलराज प्रथम का ये समय हुआ था, और कब हुआ था? तो 1178 में। और इसके बाद दूसरा बार पृथ्वीराज चौहान माने 1191 में सेकेंड टाइम हराया था। अगला क्वेश्चन है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रियो नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था बोरिया मजमूदार। कौन? बोरिया मजमूदार। एशिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और वसूल आवंटित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या कर दिया? तो ये फर्रुखसियर है। अगला क्वेश्चन है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाता है? तो हम लोग ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर जो होता है IT होता है, और I बराबर जो होता है V/R होता है। तो R को आधा करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, इसीलिए दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार क्या है? तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। फर्स्ट पास द
है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट आएगा वो जीतेगा। दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन बना? तो ये सीरिया बना है। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेरक परिवर्तक में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। डुरंड लाइन किसके साथ है? तो भारत और अफगानिस्तान के साथ है। संबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता के कितने बार त्यागपत्र दिया? तो ये 2 बार त्यागपत्र दिया। फ्री थ्रो शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो बास्केटबॉल से जुड़ा है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ये रामचंद्र पौडेल हैं। और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड है। अगला क्वेश्चन है निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम है? तो क्या आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना है, माने आयात के जगह पर निर्यात को बढ़ावा देंगे तो ये होगा संतुलन, यानी आयात निर्यात बराबर हो जाए तो बैलेंस बोला जाता है इसको। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाकर किया जाता है। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, यानी दक्षिण भारत की? तो अनाईमुदी है। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीता? तो कर्नाटक राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ऊपर और नीचा दोनों दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है यदि मिनरल्स को इतना और साउंड को इतना, तो तो रीडर को क्या लिख देता है? आर को यू से इंडिकेट कर रहा है, यानी यहाँ तीसरा नंबर पे है तो यहाँ भी तीसरा नंबर पे आर है, तो आर को क्यों से यू से, तो यू वाला ऑप्शन एक ही है तो ये बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित किसके द्वारा होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन इथ्रोसाइट किसको होते हैं? आरबीसी को। याद कीजिए, याद रखिएगा, आरबीसी को इथ्रोसाइट भी कहते हैं। लिकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। और प्लेटलेट्स जो है, तो प्लेटलेट्स जानते हैं 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच होता है। इथ्रोसाइट 50,000 से 50 लाख और लिकोसाइट 6,000 से 8,000। निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो कल्याण उपागम डी। केरल का कुटनाट प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार है? तो ये अशोक चक्र है। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2003 में भारत का रैंक है 108। अगला क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? विरोध करने वाला? तो खोंद है। चार्वाक दर्शन में 4 पुरुषार्थों में से किसमें चरम लक्ष्य माना जाता है? तो काम को। अगला क्वेश्चन है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में यज्ञों के नियम या विधान का संकलन किया जाता है? तो यजुर्वेद में। यदि आज शुक्रवार है तो 80 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो ये शुक्रवार ही होगा। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। कुमाऊं हिमालय किस नदियों के बीच है? तो हम लोग जानते हैं कि जो कश्मीर हिमालय है, यानी पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर में सिंधु से सतलज, और कुमाऊं हिमालय जो है सतलज से काली है, और नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता है, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र जो है असम है। अगर इसमें पूछ देगा कि सबसे लंबा कौन सा है हिमालय है, तो नेपाल हिमालय है। इसको याद रखिएगा, जो काली से तीस्ता है सबसे लंबा 800 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पे कौन है? असम हिमालय। और तीसरे पे कौन है? तो पंजाब। और चौथे पे जो है ये है कुमाऊं। सबसे छोटा जो है कुमाऊं हिमालय है। अगला है जब जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आर्कटिक का सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? तो मिन्सम मैसिफ है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य? राजस्थान है। अगला है चुकंदर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये वानस्पतिक नाम जो है ये है बीटा पलगैरिस। अगला क्वेश्चन है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर?
तो ये एलिफेंटा द्वीप पे मुंबई बसा हुआ है। निम्न में कौन सा विकल्प रक्त से संबंधित है? यह तरल संयोजी ऊतक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की प्रचुर होती है, इसका रंग गहरा होता है, इसमें सजीव रक्त कणिकाएं होती है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की प्रचुरता होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाएगा? तो ये 30 मार्च को मनाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग अधिकारी या संवैधानिक आयोग अधिकारी नहीं है? तो ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रादेशिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये है 4 में। नासा को पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन है? तो कौन है? ये एल्थिया गिब्सन है। क्या नाम है? एल्थिया गिब्सन। अगला क्वेश्चन है, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? ये सिमंडसन फ्रॉयड। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कौन सा जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? तो कंबोज। और मगध किसके लिए विख्यात था? हाथी के लिए। कंबोज हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? तो हिंसा की शिक्षा देना सामाजिक भूमिका नहीं हो सकता, हिंसा की शिक्षा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर की चाय को यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कांगड़ा के चाय को। अगला क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेसिस है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो मान लीजिए बाई ऑप्शन जाएंगे तो 13 होगा, तो ऊंचाई कितना? 16। तो 13 गुने 16/2 8 13 8 104। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर कोई सजेशन है तो। थैंक यू।